चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें, जैसे कि अच्छा एक और पॉइंट पहले, अच्छा दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो समझ में आ जाता है ना, दोनों की स्लोप मतलब स्लोप आप देख लो m1 m2 -1 है, वो तो पता ही है हमें। अब एक पॉइंट करके नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ पे ऐसे ही है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m है, ठीक है, m दिया है, l स्ट्रेट लाइन जो अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है। अब उस लाइन से थीटा एंगल पे दो लाइन बनेगी, उस लाइन एंगल से मतलब ये जो लाइन मतलब ये जो एंगल मतलब लाइन L जो दी है उसके साथ थीटा एंगल बनाए ऐसी दो लाइन मिलेगी, एक ऐसे मिलेगी इधर राइट हैंड साइड पे और दूसरी लेफ्ट साइड पे, दूसरी थीटा एंगल पे दूसरी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो उनके स्लोप निकालने मुझे, तो काफ़ी आसान है। बताइए अब स्लोप एंगल निकालना है ना इन दोनों के, तो ये थीटा है ये अल्फा है, अच्छा ये मान लिया थीटा 1 है, अच्छा थीटा 1 थीटा 2 बोल देते, ठीक है, थीटा 1 या कुछ भी बोल दो आप, L2 इसको L1 बोल दिया और दूसरी को L2 बोल दिया, तो ये थीटा 2 बोल दिया, इसको थीटा 1 बोल दिया, ठीक है। ये सब वैसे भी डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको, थीटा 2। तो बोलो ये अल्फा जो है इस ट्रायंगल के लिए क्या काम कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल, मतलब थीटा प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, ये L2 लाइन के लिए है। सो थीटा 2 कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, यानी कि टेन थीटा 2 कितना हो जाएगा, टेन थीटा 2 मतलब भी M2 है ना, टेन थीटा 2 कितना हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस थीटा मतलब टेन अल्फा माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा वो तो दोनों के बीच का एंगल है, अब मतलब थीटा मतलब एंगल बिटवीन L एंड L2 ऑल्सो L एंड L1। टेन अल्फा क्या है, स्लोप ऑफ, है ना, हियर अल्फा क्या है, जो L लाइन है उसका स्लोप एंगल है, यानी कि टेन अल्फा क्या होगा, ये जो L लाइन है उसका स्लोप, मतलब टेन अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m माइनस टेन थीटा अपन, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे टेन थीटा टेन अल्फा मतलब 1 प्लस m इंटू टेन थीटा, ये क्या हो गया, टेन थीटा 2, ओके। तो अच्छा टेन थीटा 2 मतलब m2 बोल सकते हैं, m2 मतलब ये दूसरी लाइन L2 का स्लोप। अब उसी तरह से L1 लाइन का स्लोप ढूंढना है मुझे अगर, तो L1 लाइन क्या है, ये देखो इधर थीटा है, अच्छा ये अल्फा, तो इधर ये अल्फा होगा छोटा सा, तो उसमें क्या होगा, ये अल्फा होगा ना, ये वाला एंगल अल्फा होगा, ये थीटा है और ये थीटा 1 है, थीटा 1 मतलब L1 लाइन का स्लोप एंगल। तो वहाँ पे क्या होगा, इसमें ये केस में क्या होगा, L1 के केस में क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा 1 हो जाएगा, है ना, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा 1, बस। तो वहाँ पे हमें वहाँ पे तो हम डायरेक्ट टेन थीटा लगा दें, हमें थीटा 1 है ना, वहाँ से टेन थीटा 1 चाहिए, सो टेन थीटा 1 मतलब टेन थीटा प्लस अल्फा, यानी कि टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपन 1 माइनस टेन थीटा टेन अल्फा, और टेन थीटा 1 मतलब m1, यानी कि m1 बराबर, और टेन अल्फा की जगह m लिखा, टेन थीटा की जगह टेन थीटा और 1 माइनस m टेन थीटा। अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करके लिखना है तो प्लस माइनस लगा दूँ, है ना, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, बाकी सब टर्म जो सेम है, देखो इधर m है, इधर m है, इधर टेन थीटा बाकी सब सेम है, 1 तो 1, तो m1 m2 को अगर मुझे कंबाइन करके लिखना है, m1 और m2, m1 या m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस माइनस टेन थीटा, ऊपर प्लस पहले लिखा है तो नीचे माइनस पहले लिखे बाद में प्लस, m टेन थीटा। ये फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, अगर कोई एक लाइन दी है आपको उसका स्लोप गिवन है, पूरी स्ट्रेट लाइन अच्छे से दी है आपको, उसका स्लोप गिवन है m, और उस ऐसा पूछा है कि उस लाइन के साथ इतना डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन का स्लोप निकालो, तो दो लाइन बनेगी, दो स्लोप आएंगे, ठीक है ना। कोई एक लाइन दी है आपको और ऐसा पूछा है कि इस ये गिवन लाइन के साथ
इतने डिग्री मतलब थीटा डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन का स्लोप निकालो, है ना। स्लोप, खाली स्लोप ही पूछा जाएगा और उससे कुछ और भी इक्वेशंस है ना, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन करके, ये नोट डाउन कर लेना इसको तो, और मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, इसको आप नोट डाउन करिए। ये एक पॉइंट ही था, इसके अंदर ही था, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ये एक पॉइंट छोटा सा था। इसको आप जो है फॉर्मूला की तरह याद भी रखेंगे। आप ये फॉर्मूला याद कर रखोगे ना तो अच्छा, आपका थोड़े स्टेप आपके है ना बच जाएंगे कैलकुलेशन के। ये अगर आपको टेक्निक आती है तो उससे क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, है ना। हमने प्रूफ भी कर दिया है। तो फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, देखो। मेकिंग एन एंगल कितना डिग्री है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। इस लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बना है, ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ढूंढना है आपको। खाली स्ट्रेट लाइन ही ढूंढना है, इक्वेशन तो कहाँ, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही ढूंढना है। स्ट्रेट लाइन तो पूरी तो नहीं मिलेगी क्योंकि आपको एक पॉइंट नहीं दिया इसलिए। हाँ, खाली स्लोप एंगल से थोड़ी ना कुछ है ना, स्लोप से तो खाली कुछ नहीं कर पाएंगे हम, तो खाली स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। सो जैसे मान लिया उसका स्लोप m2 m1 है ना, वही। सो m1 और m2, अच्छा यहाँ पे थीटा कितना है, हाँ थीटा कितना है 30 डिग्री है, m कितना है जो गिवन लाइन है उसका स्लोप 2/3 है, तो हो गया। इस फॉर्मूला में फॉर्मूला लिखा m प्लस माइनस टेन थीटा कितना होगा 1/√3 और 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। तो m की जगह आप 2/3 पुट करिए, प्लस माइनस एज इट इज, टेन 30 1/√3 हो जाएगा और नीचे 1 ऐसे करके 2/3 और 1/√3। अच्छा यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, 2 प्लस, पहले प्लस वाला लिया, प्लस √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये तो रेशनलाइज करेंगे, अभी रुको, रेशनलाइज तो किया ही है, और यहाँ पे 3√3 है, तो 3√3 माइनस 2 और 3 ऊपर एलसीएम, एक √3 ऊपर रहेगा फिर भी, ठीक है। तो ऐसे एक आंसर, एक ये आंसर आएगा प्लस वाले। अब दूसरा आंसर यही सेम, 2 माइनस √3 इंटू √3 अपन 3√3 प्लस 2, ये ऐसे दूसरा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे √3 मल्टीप्लाई कर देना तो दो आंसर ऐसे आएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना ये √3, तो 2√3 प्लस 3 और इधर 2√3 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये दो आंसर आ गए, दो आंसर आएंगे, दो लाइन बनेगी, है ना ऐसे। अच्छा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन अभी करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं अभी, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना उसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखो एक दो बार पूछा भी गया है जेईई में, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला नहीं करते। अच्छा कुछ लोग मॉड वाली फॉर्मूला लगा के भी, आप मॉड्यूलस वाली फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। जैसे मैं दो मेथड से बताता हूँ इसको। मॉड वाली जो फॉर्मूला है ना हमारी ओरिजिनल फॉर्मूला, उससे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब समझ में आता है, with A of 2 3 and equation of BC, side BC is 2x minus y plus 7 बराबर 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ AB एंड AC। बहुत ही आसान है। तो ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर दिया,
ए ऑफ कितना है 2 3 है भाई। BC का इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। अच्छा ये एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, तो AB और मतलब ये तीनों एंगल तो 60 हो गए, तो BC लाइन और AB लाइन के बीच का एंगल 60 होगा और BC लाइन और AC लाइन के बीच का एंगल भी 60 होगा। तो AB और AC का स्लोप इस फॉर्मूला से निकल आएगा, यानी कि स्लोप ऑफ, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ M ऑफ AB और M AC इज इक्वल टू M मतलब इसका स्लोप, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप कितना है 2, थीटा कितना है 60 डिग्री, सो 2 प्लस माइनस tan 60 मतलब √3 और 1 माइनस प्लस 2 √3, M मतलब 2 और tan 60 मतलब √3। अब इसमें दो वैल्यू है, दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू को M ऑफ AB बोल देंगे और दूसरी वैल्यू को M ऑफ AC बोल देंगे। किसी को कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे कोई हमने कोई डायग्राम तो ड्रॉ किया नहीं है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं फिक्स नहीं होगा M ऑफ AB, ठीक है हमने ऐसा ड्रॉ किया इसलिए समझेंगे, चलो ना M ऑफ AB जो है वो पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी कि 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 √3, और दूसरा क्या रहेगा M ऑफ AC इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपन 1 प्लस, हालांकि ये वाला पॉजिटिव वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ये पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। अल्टीमेटली हमने तो ये ग्राफ में प्लॉट भी नहीं किया, मतलब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ऐसे कोई हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, ऐसे ही डायरेक्ट ही कर रहे हैं, हमें तो खाली है ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB इनटू एंड AC, तो हम खाली ऐसे आंसर ही लिख देंगे, आपको कोई मतलब आपको ऐसे ऑप्शन में ये ऐसे लिख के नहीं दिया होगा AB लाइन का इक्वेशन ये है, AC लाइन का इक्वेशन ये है, ऐसे आंसर नहीं दिया होगा आपको। दो जैसे मान लिया मोर देन 1 करेक्ट में आएगा तो A ऑप्शन में AB लाइन का इक्वेशन होगा, ऐसे करके मेंशन करके नहीं दिया है। अगर मेंशन करके दिया है तो फिर आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा कि कौन सा, फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है, AB लाइन ऐसे बन रहा है कि AC लाइन ऐसे बन रहा है। लेकिन मेरा कहने, अभी आप ये देख लेना कैसे बन रहा है, कोई भी इसको ग्राफ में प्लॉट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, अभी कोई फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्लोप आ गया, पॉइंट तो है ना, AB का स्लोप आ गया ना 2 प्लस √3 अपन 1 माइनस 2 √3, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है वो लगा सकते हैं। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू, वो आगे आप खुद कर लेना इतना, तो ये इधर x माइनस 2 और ये AB का इक्वेशन और AC का इक्वेशन y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपन, इसको सिंप्लीफाई करना है कर लेना, वो तो इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। लेकिन ये दोनों इक्वेशन आ गए, AB का इक्वेशन AC का, इसमें से किसी को भी AB AC बोल सकते हैं, एक को है ना, जैसे फर्स्ट वाले को AB का इक्वेशन बोला, सेकंड वाला AC का हो जाएगा, और फर्स्ट वाला AC का इक्वेशन बोला तो ये AB का इक्वेशन हो जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें, आपको बस वही दो इक्वेशन निकालना है। ओके चलो, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है।